चलिए दोस्तों, हम जानते हैं नवोदय में आने वाले संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ बढ़िया से क्वेश्चन जो टॉप 10 के होंगे, तो आप लोगों के साथ बढ़िया से शेयर करता हूं मैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। संख्या 32,740 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है ना। अपन सबसे पहले स्थान मान ज्ञात करते हैं, उससे हमें समझ में आएगा किस अंक का वैल्यू सबसे अधिक है। ठीक है, तो हमारे पास संख्या कितनी है, हमारे पास 32,740। ठीक है, तो हम इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 3, उसके बाद जितने हमारे पास अंक बचते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो 4 अंक बचे हैं, जीरो लगा दिए। फिर उसके बाद 2 को लेते हैं, 2, 3 अंक बचते हैं तो 3 जीरो। 7 को लेंगे, 2 अंक बचते हैं तो 2 जीरो। 4 को लेंगे, 1 अंक बचता है तो 1 जीरो। और 6 को लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लेते हैं तो हमें यहाँ क्लियर समझ में आता है किस अंक का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, 3 का। क्यों कि यहाँ है 30,000, 2 के लिए 2,000, और 7 के लिए 700, और 4 के लिए 40, और 6 के लिए 6। इस प्रकार से है ना, इसको जीरो भी मानते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। संख्या 89,452 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करो, है ना। ये क्वेश्चन दिया है अपने को, तो हम वही स्थानीय मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले 8 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 8 ये है हमारा, 8 जितनी संख्याएं बचती उतने लगा देते हैं अपन, 0, 4 शून्य। फिर उसके बाद 9 लेंगे, ये वाला 9 लेंगे। 9 कितनी संख्या है हमारे पास, 3, 3 जीरो लगा देंगे। उसके बाद 4 है तो 4, 4 के बाद कितनी संख्या बचती है, 2। फिर लेंगे 5, 5 ले लिए एक संख्या, फिर 2 ले लिए। ठीक, इस प्रकार तो हमको जो 4 का स्थानीय मान जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे अपन। फिर बोला क्या है, वो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट लेंगे, संख्या इनटू अगली संख्या बटे में 2। कैसे, संख्या इनटू अगली संख्या, संख्या बटे में 2। इस लॉजिक से अपन इसको सॉल्व करते हैं। 25 अगली संख्या क्या होगी, 26 बटे में 2। इनका गुणा करते हैं अपन, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, फिर 25 दूनी 50, 5 6, कितना आया हमारे पास, 625। इनका गुणा आता है और बटे में 2। 2 से अपन काटेंगे इनको, 2 तिया 6, बचा कुछ नहीं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, बचा 1, 1 हुआ 10, 2 पंचे 10। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 325 है। वो क्या दिया है, 4 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। दोस्तों हमारे पास 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, क्या हो जाएगी, 1000। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएंगी हमारे पास 4 अंकों की, सबसे बड़ी संख्या 9, तो 4 9 लगा देते हैं, 9 9 9, इनको जोड़ देते हैं बढ़िया से, 9 9 9 10। हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, 10,999। यही हमारा क्या होगा, आंसर। 6,453 में 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा। 6 का स्थानीय मान और 6 का हमको पूछा है अंकित मान। देखो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारे पास, लास्ट में 6 है तो 6,000 हो जाएगा। ठीक है, 6 लिख दिए, जितनी हमारे पास अंक है उतने क्या लगा देते हैं, 0, है ना। एक चीज ध्यान रखना, 6 स्थानीय मान किसी भी अंक का स्थान बताता है और जाति मान किसी भी अंक का जाति बताता है ना। तो उसको बोलते हैं जाति मान और उसको बोलते हैं अंकित मान। जाति मान को ही अंकित मान कहते हैं। तो हमारे पास कितना है, 6। अब इनका अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे अपन। 10 में से 6 गए 4, 9,
0.995। ये हमारे क्या होगा आंसर। हमारे पास क्वेश्चन है 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमको पता करना है कि 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है बीच में। तो ये चीज का प्रोसेस करते हैं, एक बेसिक सा ट्रिक्स जैसा लगा देंगे और ये काम यही करेगा 50 से 100 में। ठीक है, तो चलो पता करते हैं अपन क्या काम करते हैं इसका। 50 और 100 का क्या लेंगे एलसीएम, ऐसे लेते हैं ना एलसीएम। 2 से 25 50, फिर 2 से 25 नहीं काटेंगे तो 25 लिख देंगे और 25 बार कट गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा। 5 25 25 और 5 एकम 5। ठीक, इस प्रकार से ले लेते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ से ये कॉमन निकल जाएगा। ठीक, 2 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो हमारे पास 50 से लेकर 100 तक की अभाज्य जो संख्या है होगी वो कितनी होगी 10। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो योग ज्ञात करने के लिए मैं बताया पहले ही, संख्या इंटू अगली संख्या, ऐसा एक ट्रिक है। संख्या इंटू अगली संख्या, अगली संख्या बटे में 2। इस लॉजिक से आप कर सकते हो, है ना। तो हमारे पास कितना है 65 गुना हो जाएगा 66, संख्या इंटू अगली संख्या। 65 से अगली संख्या क्या हो जाएंगी 66, बटे में क्या आ जाएंगे 2। इनका गुणा करते हैं अपन बेहतरीन से, 65 गुणित 66, 6 पंचे 30, 3 6 चिंग 36 39। ठीक है, सेम आंकड़े हैं तो हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कितना होगा 0 9 12 बचा 1 चीज 4। ठीक है ना, इसका ऊपर वाले का रिजल्ट कितना है 4290। अब इसको 2 से अपन टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं भैया 2 से टुकड़े। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, बचा 1 हुआ 10, 2 पंचे 10। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2145। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग कितना निकलेगा 2145। अगली और बात, यहां प्राकृत के जगह सम आ गया और विषम आ गया, तब क्या करेंगे। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस चीज को समझना अच्छे से, है ना। देखो, हमको पूछ लिया अभी क्या प्राकृत संख्या, तो हमने क्या किया संख्या इंटू अगली संख्या बटे में 2। अब पूछ लिया हमको सम संख्या, भैया अब क्या काम करेंगे। ठीक, अब क्या काम करेंगे, जब भी सम संख्या पूछे तो कुछ करना नहीं। कितना आएगा अपने पास 65 गुणित अगली संख्या कितनी है हमारे पास 66। कितना आया था हमारे पास पता नहीं, 6 पंचे 30 शून्य बचा 3 6 चिंग 36 और 3 39। ठीक है, कितना आएगा भैया इसका भी 0 9 3 0 9 12 की 2 बचा 1 और ये 4। ठीक है, इतना अगर सम निकला, सम अगर बोला तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 4290। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखना मजे की बात, विषम पूछे तो मान लो 65 विषम संख्याओं का हमको योग पूछा, 65 विषम संख्याओं का योग, तो क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग कर देना है। विषम के लिए, ठीक है ना, विषम के लिए क्या है इसका वर्ग कर देना है। किसका वर्ग कर देना है, इसका वर्ग जो निकलेगा वही हमारा रिजल्ट होगा। 5 25 और 6 का कितना होगा 6 7 42। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहां लिख देता हूं याद रखने के लिए। अगर प्राकृत निकालना है, प्राकृत निकालना है, प्राकृत संख्या निकालना है तो कैसा लिखना है यहाँ पे, संख्या इंटू, है ना, संख्या इंटू अगली संख्या, अगली संख्या और बटे में 2। और सम निकालना है तो, सम निकालना है तो ये बटे से 2 हटा देना। ठीक है ना, अगली संख्या।
प्राकृत ज्ञात करना है तो बटे में 2, सम ज्ञात करना है तो बटे से 2 हटा देना, और विषम ज्ञात करना है तो वर्ग में 2 लगा देना। काय में लगा देना, जैसे 65 है तो 65 का वर्ग, इस प्रकार से कर लेना। ठीक है, तो ये मेरे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।